सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दी ऑल न्यूली लॉन्च्ड रेनो काइगर। ठीक है भाई, जो पहले काइगर आती थी उसका जो लुक था वो कम्प्लीटली अलग था, और जो ये वाला नया फेसलिफ्ट आया है इसका लुक कम्प्लीटली डिफरेंट है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है ऑन रोड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं नए वाले रेनो काइगर में, मैं सारा अच्छे से इसको गाड़ी को कवर अप करने वाला हूं। आपको एक्सटीरियर दिखाऊंगा, इंटीरियर दिखाऊंगा, सेफ्टी फीचर्स बताऊंगा, इसके सारे इंटीरियर के फीचर्स बताऊंगा, फिट फिनिश दिखाऊंगा। तो जल्दी से करते हैं बिना टाइम गवाए इसका रिव्यू स्टार्ट। तो गाइस ऐसी सी कुछ हमें इसकी की मिलती है, इसको रेनो बोलती है एक्सेस कार्ड। ठीक है, तो पीछे आपको देखने को मिलता है रेनो का नई वाली लोगो। ठीक है, उसके अलावा फ्रंट में आपको मिलता है यहाँ पे लॉक बटन, यहाँ पे अनलॉक बटन, यहाँ पे आपको बूट ओपन करने के लिए। और अगर आप इसको 2 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो ये आपका टर्बो वेरिएंट स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं तो आज हमारे पास है रेनो काइगर 1.0 टर्बो इमोशन वेरिएंट, जो कि कहलाता है टॉप वेरिएंट। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इसका एक्सिस की कार्ड कैसा मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले आपको इसका दिखा दूं तो यहाँ पे अगर आप इसको करोगे अनलॉक तो यहाँ पे आपके जो ORVMs हैं वो हो जाते हैं अनफोल्ड, और अगर आप इसको करोगे लॉक तो ये हो जाएंगे फोल्ड। ठीक है, इसके अलावा जो फीचर मैं आपको इसके साथ का दिखा देता हूँ वो ये है कि जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ तो अपने आप गाड़ी अनलॉक हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही मैं इस गाड़ी से दूर जाता हूँ तो गाड़ी थोड़ी देर में अपने आप ही लॉक हो जाती है, जैसे कि ये देखो। ठीक है, तो ये फीचर है इसकी की में। स्टार्टिंग फ्रॉम दी फ्रंट में भाई आपको सबसे पहले बीच में नए वाला लोगो रेनो का देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ ही आपको फिन शेप्ड डिजाइन में थोड़े बहुत ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश में एक डिजाइन देखने को मिलता है विद दी क्रोम गार्निश। ठीक है, पूरा का पूरा इन दी फ्रंट। उसी के नीचे अगर बात करें तो आपको देखने को मिलते हैं डिफ्यूजर्स विच आर ग्रे मैट इन कलर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे बैचिंग के नीचे, लोगों के नीचे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 360 डिग्री कैमरा, बिकॉज दिस कार कम्स विद दी 360 डिग्री कैमरास। ठीक है, उसके साथ बात करें इसके हेडलाइट सेटअप की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है DRLs विद दी इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे आपको DRLs देखने को मिलते हैं, इसी के नीचे यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ट्राई ऑक्टा LED हेडलैम्प्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद द LED फॉग लैम्प्स एज वेल। ठीक है, तो ऐसा कुछ फ्रंट से आपको देखने को मिलती है रेनो काइगर इमोशन टर्बो वेरिएंट। तो चलते हैं इसके साइड में। साइड की बात करें तो साइड फेंडर में आपको देखने को मिलती है ब्लैक आर्क क्लैडिंग। ठीक है, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम दी फ्रंट एंड गोस टिल दी एंड। नीचे आपको देखने को मिलता है अगेन साइड क्लैडिंग। ठीक है, बात करें टायर सेक्शन की तो यहाँ पे आपको टायर सेक्शन मिलता है 195/60 R16 विद द डायमंड कट अलॉय व्हील्स। फ्रंट में आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक, रियर में आपको मिलता है ड्रम ब्रेक, और टर्बो वेरिएंट में आपको फ्रंट में जो कैलिपर्स मिलते हैं वो मिलते हैं रेड इन कलर। उसके साथ यहाँ पे आपको साइड फेंडर पे मिल जाती है टर्बो की बैजिंग। ठीक है, अगर बात करें ORVMs की तो यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश में ORVMs मिलते हैं, क्योंकि दिस इज अ डुअल टोन वेरिएंट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपको A पिलर से C पिलर तक ब्लैक आउट मिलेगा। ठीक है, बीच में आपको B पिलर भी ब्लैक आउट मिलेगा। ये वाला जो डुअल टोन में आता है ये आपको ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा, बट जो आपको ब्लैक B पिलर मिलेगा ये आपको मैट ब्लैक में मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके डोर हैंडल्स, जो कि ब्लैक पियानो फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकल की का प्रोविजन मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई क्रोम गार्निश देखने को नहीं मिलती है। उसके साथ ORVMs पे आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको अगेन फिर से देखने को मिलता है 360 डिग्री कैमरा। ठीक है, तो ऐसी सी इसकी साइड लुक कुछ देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूल लेट। तो इसका पेट्रोल टैंक है 40 लीटर्स। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो इसका रियर व्हील है वहाँ पे आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स। ठीक है, तो आते हैं इसके रियर में आते ही आपको यहाँ पे मिल जाता है C शेप्ड LED टेल लाइट सेटअप। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। जो आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं ये आपको हेलोजन मिलते हैं फ्रंट में भी रियर में भी। ठीक है, ये थोड़ा ब्लैकड आउट है साइड से अगर आप देखोगे तो। ठीक,
उसके साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाती है ब्लैक पियानो फिनिश में स्पोर्टी स्पॉइलर विद दी प्लास्टिक इंसर्ट्स विच आर मैट इन कलर। ठीक है, तो ये काफ़ी इसको ना स्पोर्टी वाला लुक दे देते हैं। भाई पूरी की पूरी जो नई गाड़ी है ना, ये जो अब नया वेरिएंट आ रहा है टाइगर का, इसकी लुक रेनो ने कम्प्लीटली चेंज कर दी है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है शार्क फिन एंटीना विद द स्टॉप लैम्प विच इज माउंटेड सेंट्रली ऑन द टॉप। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रियर वॉशर बिकॉज दिस कार कम्स विद रियर डिफॉगर एंड द वाइपर एंड द वॉशर एज वेल। ठीक है, तो पीछे से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रेनो का लोगो और बीच में लिखा हुआ मिलेगा काइगर। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रोम इंसर्ट। ठीक है, उसके अलावा नीचे आपको देखने को मिलते हैं 3 रियर पार्किंग सेंसर्स विद अ डिफ्यूजर विच इज अगेन ग्रे इन कलर। अगर हम बात करें इसके रियर पार्किंग कैमरा की, तो यहाँ पे आपको इसका रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिलता है विद नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन लाइट। तो ओपन करते हैं इसका बूट एंड लेट्स सी अंदर हमें क्या मिलता है। तो भाई आप देख रहे हो कि कितना सामान इसमें भरा हुआ है। तो दिस कार कम्स विद 60-40 स्प्लिट। ठीक है, यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिलता है ऑलमोस्ट 405 लीटर्स का। स्पेयर व्हील हम चेक नहीं कर पाएंगे, बट हाँ मैं आपको एंड तक इसका स्पेयर व्हील दिखाऊंगा कि किस साइज का आता है। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे और कुछ नहीं मिलता है। पार्सल ट्रे इसमें आपको मिलती है जो कि अभी नहीं लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको कवरिंग्स इजीली मिल जाती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे रेनो ने इसको कवर अप कर रखा है। ठीक है, तो इसको करते हैं बंद एंड कमिंग टू दी साइड प्रोफाइल भी आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है सेम एज दी अनदर साइड। ठीक है, तो ये सारा इसका एक्सटीरियर का। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में एंड लेट्स सी व्हाट दिस कार्स ऑफर यू। उसके साथ अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो जो इसका रूफ है वो भी इसका ब्लैक्ड आउट हो रखा है, पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है क्योंकि ये भी 12 टोन वेरिएंट है। ठीक है, आपको यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाते हैं अगेन विच आर मैट ब्लैक इन फिनिश, और ये काफ़ी सॉलिड है और स्ट्रॉन्ग है विच कैन होल्ड द कैपेसिटी अप टू 50 kgs। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको पूरा इसका सेटअप देखने को मिलता है फ्रॉम द एक्सटीरियर। तो जैसे ही मैं गाड़ी से दूर जाता हूँ, गाड़ी के इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं, गाड़ी लॉक हो जाती है। जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाता हूँ, गाड़ी अनलॉक हो जाती है। इसके अलावा टॉकिंग अबाउट द इंजन, तो यहाँ पे आपको मिलता है 3 सिलेंडर 1.0 टर्बो इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 100 PS ऑफ पावर एंड 160 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन कवर मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका वाइपर फ्लूइड। तो यहाँ पे ये कुछ नया है, जनरली कार्स में इधर मिलता है या इधर मिलता है, आपको ये यहाँ पे इधर प्लेस्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ करते हैं इसको बंद एंड लेट्स गो टू द इंटीरियर एंड सी व्हाट वी गेट्स इनसाइड। तो चलते हैं इसके अंदर, ओपन करते हैं इसका डोर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डुअल टोन डैशबोर्ड विच इज वाइट एंड ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डोर हैंडल विच इज ग्रे इन कलर। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा डोर ओपन एंड क्लोज करने के लिए। यहाँ पे आपको सारे आपके बटन्स मिल जाते हैं फॉर दी पावर विंडोज एंड दी ORVMs। ठीक है, ये आपको जो आर्म रेस्ट मिलता है ये मिलता है लेदरेट। ठीक है, विद वाइट इन विच इज वाइट इन कलर। ठीक है, यहाँ से आप अपना सारा ORVMs एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप ORVM लॉक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर बटन्स के पावर विंडोज के बटन। ड्राइवर साइड आपको मिलता है ऑटो अप एंड डाउन विद एंटी पिंच। ठीक है, यहाँ से आप अपने पावर विंडोज लॉक कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे आपको मिलता है एक फिजिकल डोर लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। ठीक है, जो कि पहले की आपने गाड़ियों में देखा होगा। तो ये मतलब काफ़ी डिफरेंट चीज़ है जो आजकल जनरली देखने को नहीं मिलती है, बट रेनो इसको आज भी अपनी गाड़ियों में यूज़ कर रही है, मेकिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर कार्स। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल जाता है, जैसे ये बॉटल रखी हुई है और थोड़ा स्पेस और। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीकर। तो दिस कार कम्स विद 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स विद आर्कमिस साउंड सिस्टम। ठीक है, तो चलते हैं अंदर और करते हैं इसका डोर बंद। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद रेनो की बैजिंग इन बिटवीन। यहाँ पे आपको बटन्स मिलते हैं अपना सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑपरेट करने के लिए विच इज 8 इंचेस इन साइज। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे बटन्स मिलते हैं अपना TFT क्लस्टर ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो आपका क्रूज कंट्रोल है वो भी आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ ऑन करते हैं इसको सबसे पहले। सो दिस कार कम्स विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन।
ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्रूज कंट्रोल ऑन करने के लिए, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे से मैं क्रूज कंट्रोल ऑन करूंगा तो यहाँ पे आपको कॉर्नर पे देखने को मिलेगा साइन कि आपका क्रूज कंट्रोल ऑन हो चुका है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से ऑफ करूंगा तो यहाँ से वो साइन आपका चला जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं आपके ऑटो हेडलैम्प्स के टॉगल, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑटो वाइपर्स के टॉगल्स विद इंटरमिटेंट ऑप्शन। ठीक है, चेक करते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील की ये टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है। तो ये सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद लेदरेट कवर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कलर TFT इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव है। यहाँ पे आपका सारा फ्यूल का दिखाता है, कितना फ्यूल है, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट का दिखाता है, पार्किंग ब्रेक का दिखाता है, यहाँ पे आपको ट्रिप्स दिखाता है, यहाँ पे आपका आ रहा है टैकोमीटर, यहाँ पे आपकी आती है स्पीड। ठीक है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर सेंसर दिखाता है। तो यहाँ से आप अगर नेक्स्ट करते हो तो यहाँ पे आपका जो ये है चेंज होता रहता है आपको और इन्फॉर्मेशन दिखाता रहता है, ट्रिप एंड रेंज। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको टच करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि कितना आपका कैसा आपको इसके बीच का चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एवरेज आ गया, फिर मैं इसको दोबारा दबाऊंगा तो ये आपका फिर ट्रिप का सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, फिर दोबारा दबाऊंगा तो आपको TPMS दिखा देगा। तो दिस कार कम्स विद TPMS एज वेल। ठीक है, फिर उसके बाद सर्विस आ जाएगा कि इसकी सर्विस इतने महीने में और इतने किलोमीटर्स पे ड्यू है। तो इसको दोबारा दबाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर फॉर टेकिंग अ ब्रेक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बस आपको सब कुछ मिलता है। दोबारा जब आप प्रेस करोगे अपना अगेन ये वाला बटन तो फिर नॉर्मल आपका TFT आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इसके AC वेंट्स विच आर कवर्ड विद द डिफरेंट थीम। ठीक है, इंटीग्रेटेड ये थीम आपको मिलती है थ्रू आउट AC वेंट्स यहाँ से लेके वहां तक, जो कि काफी अच्छा लगता है थोड़ा। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम द डुअल टोन डैशबोर्ड। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को लिखा हुआ मिलेगा क्लीन एयर। यहाँ पे आपको कुछ देखने को एज सच नहीं मिलता है। नीचे आपको देखने को मिलता है हेडलाइट लेवलर और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ओपन करने के लिए आपका हुड। उसके अलावा बात करें इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो यहाँ पे जैसे मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है इसका विच इज 8 इंचेस। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे AC वेंट्स जिसमें कोई आपको क्रोम गार्निश या कुछ देखने को नहीं मिलता है, टोटली ये ब्लैक्ड आउट है। इसी के नीचे आपको मिल जाते हैं सारे यहाँ पे आपके बटन्स फॉर दी ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टी व्यू। ठीक है, यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट्स के लिए बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको डिफॉगर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वेंटिलेटेड सीट्स का बटन। तो ये कार आपको मिलती है विद दी वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट सीट्स ओनली। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा आपका ऑटोमेटिक AC के बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको फिजिकल नॉब्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बटन्स दे रखे हैं फॉर दी डिफॉगर, फॉर ऑटोमेटिक और यहाँ पे AC ऑन ऑफ करने के लिए। इसके नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको कुछ स्पेस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ए टाइप पोर्ट मिल जाता है फॉर दी चार्जिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग। ठीक है, इसको आप ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ब्लैक पियानो फिनिश में गियर नॉब। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रोम फिनिश एज वेल विद द लेदरेट स्टिचिंग मटेरियल। ठीक है, अगर आप सोच रहे होगे तो भाई ये किस चीज का बटन है, अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो आपकी जो एम्बिएंट लाइट है वो ऑन हो जाएगी, इसको बंद करूंगा तो ऑफ हो जाएगी। या इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 3 ड्राइविंग मोड्स, दैट इज इको और नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आपको मिलता है सेंटर आर्म रेस्ट विद दी कंसोल। तो इसको ओपन करेंगे तो आपको काफी ज्यादा स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इसको आप ऐसे क्लोज कर सकते हो। तो ओपन मटेरियल आपका यहाँ पे ऐसा सच कुछ नहीं दिखता है, बहुत ही क्लीन आपको आपका इंटीरियर और कैबिन देखने को मिलता है। ये आपको मिलता है लेदरेट मटेरियल। ठीक है, इस पे भी आपको मिल जाता है लेदरेट मटेरियल का कवर आपके हैंड ब्रेक पे। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका इंटीरियर है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा मैट ब्लैक और यहाँ से आपका शुरू हो जाता है पियानो ब्लैक, विच मेक्स दिस कार इंटीरियर लुक वेरी वेरी प्रीमियम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है माइक। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है विद दी बेजल्स कट। ठीक है, जो कि भाई बहुत डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू अदर कार्स इन दी सेम सेगमेंट या फिर ऊपर के भी सेगमेंट में। ये IRVM आपको बेजल कट मिलता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सीरियसली गाइस। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका रेन सेंसिंग वाइपर्स का पूरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है रीडिंग लैम्प विच इज LED। ठीक है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर
सेंसिंग सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक वैनिटी मिरर, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अपर डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप सामान अपना इजीली प्लेस कर सकते हो, अपर ग्लव बॉक्स सॉरी। नीचे आपको मिलता है लोअर ग्लव बॉक्स, तो दिस इज ऑल्सो इनफ इन स्पेस, ठीक है। उसके अलावा बात करें उसके अलावा बात करें अगर पैसेंजर साइड डोर की, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पावर विंडो का बटन देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इसको पास से देखोगे तो जो ये इंटीग्रेटेड इसका डिजाइन है, ये काफी डिफरेंट डिजाइन है और काफी इसको एक अपीलिंग लुक दे रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, विच कम्स विद एरकमिस साउंड, ठीक है। तो यहाँ से आपको रेडियो का मोड मिल जाते हैं, इसका यहाँ से बैक करते हो तो यहाँ पे आप मीडिया अपना फोन कनेक्ट कर सकते हो। तो दिस कार कम्स विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना फोन कनेक्ट करके किसी को भी कॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से आपका ड्राइविंग मोड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन, गियर शिफ्ट, एंटिसिपेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ड्राइविंग जो है वो कितना स्कोर उसको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रिप रिपोर्ट देख सकते हो, एवरेज कंजप्शन देख सकते हो, एवरेज स्पीड देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपका इको स्कोरिंग देख सकते हो कि आपका ड्राइविंग जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना वो मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से इको कोचिंग, आपको कुछ जनरल टिप्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ से बैक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, मतलब आप अपना स्मार्टफोन यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सेटिंग्स में आ जाए तो यहाँ से आपको ऑडियो सेटिंग्स मिल जाती हैं, वॉल्यूम और स्पीड, लाउडनेस, बैलेंस, ठीक है। यहाँ से आपको सारी ऑडियो की सेटिंग्स मिल जाती हैं जो जनरल सेटिंग्स होती हैं। यहाँ से आपको डिस्प्ले की सेटिंग्स मिल जाती हैं, आप अपना ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। डे ऑटोमेटिक नाइट मोड लगा सकते हो, ऑटोमेटिक मोड लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल डे एंड नाइट, ठीक है, ठीक है। एसी का इन्फो, बिलोंगिंग टेक अवे, जब भी आप गाड़ी बंद करके जाओगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आप अपना बिलोंगिंग्स चेक कर लो, कुछ भूले तो नहीं हो। यहाँ से आप अपने सारे डिवाइसेस मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सिस्टम की जनरल सेटिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ था इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम में। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर ऑल दी पैसेंजर्स, ठीक है। मतलब सिर्फ आपको जो मिडल वाला पैसेंजर होता है पिछली सीट में, थर्ड पैसेंजर, उसके लिए नहीं मिलता है, बट आपको 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, 2 आगे के और 2 पीछे के, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है रेनो की बैचिंग विद इन दी लेदरेट सीट्स, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा आपको मटेरियल मिलता है, ये लेदरेट मटेरियल मिलता है सीट्स में। और फ्रंट सीट जैसे मैं बता चुका हूँ, ये आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं, ठीक है। तो इसके साथ चलते हैं इसके रियर में। पीछे जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको सीट मिलती है आपकी 6 वे एडजस्टेबल, यानी आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे एंड एंगल आप इसका एडजस्ट इजीली कर सकते हो। तो टॉकिंग अबाउट द रियर, यहाँ पे आके मैं बैठता हूँ सबसे पहले तो भाई इनफ ऑफ मेरे को लेग रूम मिलता है यहाँ पे, ठीक है। थाई सपोर्ट भी अच्छा है, थोड़ा कम है बट हाँ थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो सकता था, मेरे को थोड़ा स्ट्रेट होके बैठना पड़ रहा है। अगर मैं ऐसे बैठता हूँ तो जो मेरा थाई सपोर्ट है वो और थोड़ा कम हो जाता है, बट लेग रूम, इनफ ऑफ लेग रूम मेरे को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे मेरे को 3 ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरे को हेडरेस्ट मिलता है, ये मेरे को 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, 2 आगे के लिए और 2 पीछे के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, रिलैक्सिंग है, दैट इज़ गुड। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेंटर आर्म रेस्ट, जो जिस पे पन्नी चढ़ी हुई है। तो बस हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें आपको कप होल्डर्स मिलते हैं। तो यस, दिस आर्म रेस्ट कम्स विद द कप होल्डर, ठीक है। इसके अलावा ये गाड़ी आपको 60-40 स्प्लिट मिलती है, तो इजीली आप अपना बूट भी एक्सेस कर सकते हो वाइल ट्रैवलिंग, ठीक है। उसके अलावा सेम आपको लेदरेट मटेरियल मिलता है पूरी गाड़ी में, विच इज़ वाइट एंड ब्लैक इन थीम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डोर में आपका डोर हैंडल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ट्विटर्स, विच दिस कार कम्स विद 2 ट्विटर्स एज आई टोल्ड यू। इसी के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं रियर एसी वेंट्स विद द 12 वोल्ट सॉकेट, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रीडिंग लैम्प विच इज अगेन LED। तो ऐसा कुछ आपका दिखता है पीछे से आपका काइगर का पूरा इंटीरियर, अगर आप पीछे से इसको देखते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइक क्लासी और प्रीमियम लगता है देखने में। उसके अलावा अगर मैं इधर डोर में आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिलेगा पावर बटन्स फॉर दी विंडोज, सॉरी बटन फॉर दी पावर विंडोज। यहाँ पे आपको जो ये मटेरियल मिलता है आर्मरेस्ट, ये भी आपको लेदरेट मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ बॉटल कवर सामान रखने का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपका स्पीकर, यहाँ पे ट्विटर,
एंड अगेन यहाँ पे आपको नॉब्स मिल जाते हैं गाड़ी लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। तो टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी फीचर्स, दिस कार कम्स विद 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, ठीक है, और हिल होल्ड असिस्ट एंड मैनी मोर सेफ्टी फीचर्स जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ओपन करते हैं इसका बूट एंड लेट्स सी बूट में हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है 405 लीटर ऑफ स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ टूल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे इमरजेंसी ट्रायंगल मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है हुक, अगेन यहाँ पे आपको मिल जाता है हुक। और ओपन करते हैं इसका ये तो देखते हैं स्पेयर व्हील क्या साइज मिलता है। तो इसका जो स्पेयर व्हील मिलता है वो आपको मिलता है 165/80 R14 विच रन्स लोअर देन द ओरिजिनल 4 व्हील्स। तो इसको करते हैं बंद। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एज अ अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होकर एडमिशन सीख कर रहे हो तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ओपन है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आप लिंक पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑन द एडमिशन LPU नेस्ट फॉर्म एज वेल। इसके साथ अगर रेनो काइगर की बात करें तो इसका जो सर्विसिंग पीरियड होता है वो होता है 1 ईयर या फिर 10,000 किलोमीटर्स, विच एवर कम्स फर्स्ट, ठीक है। और जो सर्विसिंग कॉस्ट इसकी आपको पे करनी होती है डैट इज अप्रॉक्सीमेटली इन बिटवीन 4 to 4,500, ठीक है। इसके अलावा जो आपको वारंटी मिलती है यहाँ पे आपको मिलती है 3 साल की और 1 लाख किलोमीटर्स की। तो ये था सारा हमारा कंप्लीट रिव्यू अबाउट द रेनो काइगर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।